हरियाणा के सफाई कर्मियों के लिए खुशखबरी। खट्टर सरकार ने राज्य में सफाई कर्मियों की सैलरी में की बढ़ोतरी। फसल खरीद को लेकर सीएम मनोहर लाल खट्टर ने एक बार फिर दिया भरोसा। कहा, किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं, फसल का एक एक दाना खरीदा जाएगा। देश के पूर्व उप प्रधानमंत्री बाबू जगजीवन राम जी की जयंती आज। कुमारी सैलजा ने ट्वीट कर किया याद। कहा, दलित समाज के लिए अपना जीवन समर्पित करने वाले सेनानी को सादर नमन। और खूनी वारदात से थर्राया वल्लभगढ़। पिता की हत्या का बदला लेने के लिए जमानत पर आए शख्स ने आरती पर बरसाई गोलियां। एक पल्लेदार और किसान घायल। नमस्कार, एएनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम हरियाणा चौपाल में आप सभी का स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। हरियाणा में गेहूं खरीद को लेकर नियमों में बदलाव किया गया है। कृषि मंत्री जेपी दलाल ने इस मामले पर जानकारी देते हुए कहा कि बिना मैसेज के मंडी जाने वाले किसानों का भी सरकार ध्यान रखेगी। साथ ही उन्होंने कहा कि अधिकारी मंडी में बिना मैसेज के भी किसानों को गेट पास मुहैया करा सकेंगे। 1 अप्रैल से हमने जो गेहूँ या सरसों की परचेज है उसके लिए मंडियाँ चलाई हैं और लगभग 3,61,000 क्विंटल गेहूँ अभी तक आ चुका है। 12 लाख क्विंटल से ज़्यादा की सरसों की परचेज हुई है। सरसों की परचेज सारी प्राइवेट परचेज है, सरकार की परचेज नहीं है, क्योंकि सरसों का भाव मार्केट में जो मिलर है ज़्यादा दे रहे हैं। 4650 की बजाय 5000 से ऊपर का भाव है। गेहूं का मंडियाँ सारी हमारी चालू हैं, लेकिन अभी फसल थोड़ा सा लेट है। धीरे धीरे करके पिकअप हो जाएगा। 3.5 लाख क्विंटल से ज़्यादा गेहूं मंडियों में आ चुका है। और एक ये शिकायत आई थी कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा या पोर्टल के बगैर कोई आ जाता, उसका गेट पास नहीं कटता। हमारे मुख्यमंत्री जी ने भी कल घोषणा की थी, पहले भी हमने बता दिया कि जो किसान अपनी फसल लेके आएगा उसका रजिस्टर्ड होना चाहिए मेरी फसल मेरा ब्यौरा में। उसकी गाड़ी ट्राली को वापस नहीं किया जाएगा, उसकी खरीद की जाएगी। जिसका मैसेज कोई अनजाने में बगैर मैसेज के भी फार्मर आ गया है, उसका हमारा जो है, अगर उसकी फसल मेरी फसल मेरा ब्यौरा में उसने रजिस्टर करवा रखी है तो उसको वापस नहीं किया जाएगा और बगैर इन्विटेशन के भी उसकी फसल खरीद ली जाएगी। उसके लिए क्या अल्टरनेट किया गया है जी? किस तरह से बनाएंगे उसका पास वगैरह? पास तो हमने सुनी हुई जो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पे किसानों को भी छूट दे रखी है कि अपनी मर्जी की तारीख में वो वहाँ रजिस्ट्रेशन कर ले। फिर भी कोई इक्का दुक्का किसान, भोला किसान है, वो लेके आ जाता है, तो उसके लिए हमने अधिकारियों को बोला है कि उसका अपने आप जो कंप्यूटर में डाटा चेक करके, पोर्टल में डाटा चेक करके उसकी फसल को खरीद ले। कांग्रेस को हमेशा अव्यवस्था ही फैलाने का काम करती है, अव्यवस्था ही दिखाई देती है। सुचारू रूप से 1 साल पहले भी हमने कोरोना काल में गेहूं की अच्छी परचेज की थी, उसके बाद हमने धान की अच्छी परचेज की, बाजरे की अच्छी परचेज की, किसानों को सीधा पैसा दिया। और अभी भी जितना भी हमारा उपज है किसान भाई लेके आएंगे अपने, उनको सीधी पेमेंट करेंगे और उनकी फसल को हम खरीदेंगे। हमारा टारगेट किसान की पूरी फसल को खरीदने का है। जितना किसान मंडी में लेके आएगा और जितना उसका पोर्टल में चढ़ा हुआ है तो वो सारी की सारी फसल हम खरीदेंगे। और एवरेज है हमारा जो प्रोडक्शन है 20-25 क्विंटल प्रति एकड़ का है, लेकिन हम 30 क्विंटल तक की
बेंचमार्क लगा के प्रति एकड़ के हिसाब से उसकी फसल को खरीदेंगे और खरीद के बाद जब जे फार्म कट जाएगा 72 घंटे में किसान के खाते में सीधा हम पैसा देंगे। किसान संतुष्ट है और हजारों की संख्या में किसान आते हैं। एक आध किसान को कोई हो सकता है कि दिक्कत हुई हो, उसकी दिक्कतों को हम दूर करेंगे। हमने सेंट्रलाइज नंबर भी दे रखा है कि किसी भी किसान को किसी तरह की समस्या हो तो हमारे अधिकारियों से संपर्क करें। मंडी के सारे अधिकारियों को बोल दिया गया है कि किसी भी तरह की समस्या किसान को ना आने दें, मंडियां अच्छी चलाएं, व्यवस्थाएं ठीक बढ़ा। उधर कुंडली बॉर्डर पर गेहूं उठान सीजन और किसान नेताओं की दूसरे राज्यों में चल रही किसान पंचायतों के बीच बॉर्डर पर नजारा बदल चुका है। कुंडली बॉर्डर पर 8 से 10 हजार की संख्या में सटकर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉलियों की जगह बांस और घास की झोपड़ियां बन चुकी हैं। सड़कों पर पैदल व ट्रैक्टरों में किसानों के झंडे लेकर नारेबाजी करते निकलते काफिलों की जगह सन्नाटा पसरा हुआ है। सुबह के समय थोड़ी हलचल दिखती है, तपन बढ़ते ही हाईवे खाली हो जाता है। पुलिस ने बढ़ती धूप को देखते हुए वाहनों को डाइवर्ट करने के लिए केएमपी केजीपी पुल के नीचे ही नाका लगाया है। यहीं से वाहनों को केजीपी व केएमपी पर चढ़ाया जा रहा है। आंदोलन के शुरुआती महीनों में पेयजल के लिए यहां बंद बोतलों में खूब पानी सप्लाई होता था। अब राई एजुकेशन सिटी के सामने ऊंची मचान बनाकर टंकियां रखी हैं और हाईवे पर पाइप दबाकर जगह जगह टोटी कनेक्शन कर दिए गए हैं। ठंडे पानी के लिए आरओ कूलर भी लगाए गए हैं। कुरुक्षेत्र के हथीरा गांव से भी किसानों ने अपनी झोपड़ी नुमा ठिकाना बना लिया है। हरियाणा की मंडियों में गेहूं की आवक शुरू हो चुकी है और मंडियों में किसानों को आने वाली दिक्कतों को देखते हुए संयुक्त किसान मोर्चा के पदाधिकारियों ने प्रदेश भर में एफसीआई गोदामों का घेराव किया और वहां पर धरना दिया। किसान नेताओं ने कहा है कि सरकार एफसीआई की खरीद बंद कर किसानों को परेशान करना चाहती है और यह धरना केवल इसलिए दिया गया है ताकि एफसीआई की खरीद को जारी रखा जाए और जिन किसानों के पास मैसेज नहीं भी आ रहा उनकी भी गेहूं खरीदी जाए। मैसेज न आने के कारण उन्हें वापस मंडी से ना भेजा जाए। इस दौरान किसान नेताओं ने कहा कि देश भर में एफसीआई के गोदामों के बाहर धरना दिया जा रहा है और एफसीआई द्वारा कृत बंद किए जाने के विरोध में ज्ञापन दिया गया है। एफसीआई के जहाँ भी दफ्तर हैं उनके सामने धरना देना है आज और ज्ञापन देना है। ये एफसीआई जैसे ये खरीदें बंद कर रही है और सरकार एफसीआई को खरीद से निकालना चाह रही है, इसके लिए भी एफसीआई खरीद रहनी चाहिए और समय पर हमारी जो जैसे फसल है मंडी में जाती है, किसी का ऑनलाइन है अगर उसका मैसेज नहीं आया तो उसकी भी कणक हमने मंडी में ले जानी है और उसका गेट पास करना चाहिए। ये हमारी मांगे हैं 2-4 आज, इसलिए हमने आज ये धरना पूरे देश में धरना है आज। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला लगातार यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए हम यहां रुक रहे हैं, फौरन हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बढ़ते हैं कुछ और खबरों की ओर। हरियाणा कृषि विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव सुमित्रा मिश्रा ने करनाल अनाज मंडी में गेहूं खरीद का जायजा लिया। गेहूं खरीद के दौरान हो रही किसानों की समस्याओं को भी उन्होंने सुना। वहीं कुछ किसान गेहूं की फसल में नमी होने के कारण पिछले 2 दिनों से मंडी में अपनी फसल को लेकर बैठे हैं, लेकिन अभी तक उनकी फसल को नमी के चलते खरीदा नहीं गया। ऐसे में किसान परेशान दिखे। सुमित्रा मिश्रा ने किसानों को आश्वासन दिया कि गेहूं खरीद के दौरान किसानों को किसी भी तरह की समस्या का सामना
सामना नहीं करना पड़ेगा। वहीं किसानों ने गेहूं की फसल में नमी को लेकर आ रही समस्या को अतिरिक्त मुख्य सचिव को अवगत करवाया। किसानों ने मांग की है कि पहले की तरह 14% तक की नमी वाली गेहूं की खरीद की जाए। तो ओवरऑल व्यवस्था ठीक मिली है और हमने एंट्री पर ही एक हेल्प डेस्क भी सेटअप किया हुआ है किसानों के लिए। जैसे कि किसी को अगर कुछ पूछना है, मेरी फसल मेरा ब्यौरा कितना है, कोई एंट्री के बारे में पूछना है, तो वो सारी जानकारी दी जा रही है। और दो चीज़ों पे मेनली हमने किसानों की कुछ जो सवाल थे वो क्लैरिफाई किए हैं। पहली चीज़ तो मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल हमने शनिवार को खोल दिया है और ये सभी की जानकारी के लिए है कि ये पोर्टल खुला है। अभी इसको बंद करने की कोई डेट हमने घोषित नहीं की है। तो किसी ने अगर रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है, कोई परेशानी की बात नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है, आप आराम से आज ही अपना रजिस्ट्रेशन कराइए, क्योंकि वो रजिस्ट्रेशन ही सबसे ज़रूरी कदम है जिसके ज़रिए आपको मंडी में एंट्री मिलेगी और आपकी फसल। कुरुक्षेत्र में भारतीय किसान यूनियन और संयुक्त किसान मोर्चा ने भारतीय खाद्य निगम कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इस दौरान उन्होंने एफसीआई को बचाने की सरकार से अपील की है और लिखित ज्ञापन भी उन्होंने सरकार के नाम सौंपा है। उन्होंने मांग की है कि जितनी नमी पर सरकार गेहूं खरीद की बात कर रही है, उसने इन पर गेहूं खरीदना संभव नहीं है। किसान नेताओं ने किसानों के साथ हो रही घटनाओं पर भी सरकार को जमकर घेरा। किसानों ने सरकार को चेतावनी दी है, या तो सरकार किसानों की मांगों को मान ले, वरना मंडी तक गेहूं नहीं पहुंचने देंगे, चाहे इसके लिए उन्हें सड़कें भी जाम क्यों ना करनी पड़े। इस पे आए हैं भी, इसको मेमोरेंडम देंगे भी, सरकार इसको ना तोड़े और एजेंसियों को ऐसे की ऐसे जैसे पहले की ऐसी रहने दें। और जैसे देखिए सरसों का पिछले साल सरसों थी, हनपड़ और नपड़ पंजाब में है और हनपड़ हरियाणा में है, तो ये खरीदती है। खरीद में किसान की फसल में तेजी आती है। पिछले साल सरकार ने खरीदी थी सरसों, तो आज देखिए ये पुल तोड़ने वास्ते तो खड़ी थी सरकार ने, खड़ी करी थी भी। अगर ये कोई भी इसका मालिक नहीं बनेगा, अगर कोई नहीं खरीदेगा तो सरकार खुद खरीदेगी। तो सरकार खरीदेगी तो आज देखिए सरकार ने जब पिछले साल सरसों खरीदी थी, आज देखिए सरकार को भी नहीं मिल रही है, तो प्राइवेट पे उन रेट पे चली गई है। अगर ऐसे ही एजेंसियाँ लाई गई थी भी किसान का दाना नहीं रुड़े, और आज ये बीजेपी सरकार ने आने के इनको खत्म करने लगे। और बुलेटिन में फिलहाल वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए रुख करते हैं कुछ और खबरों का। हरियाणा में बल्लभगढ़ की अनाज मंडी में पिता की हत्या का बदला लेने के लिए ऊंचा गांव निवासी एक शख्स ने जमानत पर आए आरती पर गोली चलाने का काम किया है। इस घटना में आरती समेत 3 लोग घायल हुए हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तीनों खतरे से बाहर बताए जा रहे हैं। एसीपी जयवीर राठी ने बताया कि वर्ष 2007 में ऊंचा गांव निवासी आरती हेम सिंह ने पुरानी रंजिश में पड़ोसी हरकेश की गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में हेम सिंह को उम्र कैद की सजा हुई है। कुछ दिन पहले ही आरती हेम सिंह हाईकोर्ट से जमानत लेकर जेल से बाहर आया। सोमवार को सुबह वह मंडी में अपनी आड़त की दुकान पर बैठा था, तभी उसका पड़ोसी लोकेश आया और आरती को गोली मार दी। गोली आरती के हाथ में लगी, उसे तुरंत निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। इस घटना में एक किसान व एक पल्लेदार के भी घायल होने की खबर है। सुनपेड़ निवासी प्रदीप रावत ने बताया कि गोली चलाने वाले ने 2 पिस्तौल 3 बार गोली चलाई, 2 बार मिस हो गई और तीसरी बार गोली चल गई थी। आरती के नजदीक
लीक होने के कारण छर्रा लगने से वह भी घायल हो गए। पुलिस घटनास्थल पर लगे सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही है। अभी एफआईआर दर्ज नहीं की गई है। मेरे केस चल रहा, मेरे एंटी पार्टी में आई 5-6 बालक आए और मेरे को दूर पे गोली कट्टा है, डंडा है, कोई हर केस का लड़का है 2-3। किस चीज़ का केस चल रहा था एंटी पार्टी से? 302 का। मंडी में ही हुआ था कोई? नहीं, मैंने बाहर को भेजा अपना। कहाँ पे? मोटू का अच्छा मोटू का से हो आप? नहीं, ऊँचे गाँव से। ऊँचे गाँव से। तो आज क्या हुआ था फिर? आज सुबह सुबह मैं मंडी आया, अपनी आड़त पे आए 5-6 लड़का, दोनों पे कट्टा है, दोनों पे चक्कू वगैरह, छोटा राड वगैरह, 2-3 पे आकर मेरी गोली सीधी मारी। मैंने बचाव करो तो मेरे सिर में मारी, सिर से मैं बचाव कर हमारी करी, फिर पैर में मार कर भाग गई। 4-5 कब कितने बजे की बात है? ये सुबह 6-6 बजे की बात है। पुलिस को नहीं बताया अभी? अभी पुलिस को बताया, पुलिस आई नहीं, कोई कार्रवाई करने के लिए ना पीछे प्रति जमींदार के भी गोली लगी है मेरे पैर में, जैसे बचने के बाद दूर उसके पैर में भी लगी है? उसके में भी। तो पुलिस पहुंची नहीं अभी? पुलिस कोई नहीं पहुंची, कोई कार्रवाई नहीं। हम दोनों बातें कर रहे थे, आते ही एकदम उन्होंने कि भाई साहब की कनपटी पे 1 फुट की दूरी से हेम सिंह आड़े थी के तो 1 फुट दूरी से गोली चलाई। 2 बार मिस हुई, तीसरी बार में फायर हुई। वो दोनों हमें भैया दोनों गिर पड़े, हाथ उनके हाथ में लगी, मैं थोड़ा सा दूर था और मेरे छर्रा लगे। उनके टच में ही था, बिल्कुल 1 फुट की दूरी पे थे। वो मेरे ऊपर गिरे, मैं दूर गिरा। पुलिस को बता दिया? अभी कुछ बयान नहीं हुए पुलिस। अटल बिहारी मेडिकल अस्पताल पर पृथला क्षेत्र के लोगों ने धरना शुरू कर दिया है। दरअसल लोगों का कहना है कि लोकल लोगों को नौकरी मिलनी चाहिए, लेकिन यहां दूर दूर से और लोगों को बुलाया जा रहा है। लोगों ने ये भी आरोप लगाया कि वैसे तो सरकार नौकरियों में भेदभाव न होने और पारदर्शिता की बात करती है, लेकिन इस सरकारी अस्पताल में नलहड़ से भर्ती करके यहां पर नौकरी लगाई जा रही है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि इस अस्पताल का नाम गोल्ड फील्ड मेडिकल इंस्टीट्यूट के नाम पर था, लेकिन सरकार ने इसको अपने अधीन कर अब इसको सरकारी अस्पताल बना दिया है। भाई हमारी मांग ये है कि हमारे यहाँ हॉस्पिटल है, हमारे यहाँ भर्ती हो, हमारे यहाँ के लोग भर्ती हो, हमारे यहाँ के लोग भर्ती करें। हैं जब हमारे यहाँ ज़मीन हमारी, बिजली हमारी, पानी हमारा, सब कुछ हमारा है, तो नलहट से और वहाँ से जो इंपोर्ट करके लोग लाए जा रहे हैं उसकी ज़रूरत क्या है? हमारे यहाँ लोग क्या मेहनती नहीं है या काम नहीं करते हैं, कर्मचारी है नहीं। इसका नाम पहले गोल्ड फील्ड था जी, और हम सारे कर्मचारी, जब गोल्ड फील्ड था तभी सारे 400 कर्मचारी हैं अभी यहाँ पे हैं। सारे 6 से 8 साल के जॉब सभी की हो चुकी है जी। और उसके बावजूद हम सभी राजनीतिक प्रशासनिक अधिकारियों के सामने अपनी गुहार लगा चुके हैं, लेकिन हमारे अभी तक किसी ने नहीं सुनी। और क्या समस्या आ रही है? समस्या ये आ रही है कि यहाँ पे नल्लड़ से भर्ती करते हैं और यहाँ पे ट्रांसफर करके उनसे। आपकी क्या मांग है? हमारी मांग यही है कि हमारी पुराने सभी कर्मचारियों को नौकरी, पुराने कर्मचारियों को बहाल किया जाए और यहीं के लोकल आदमी काम करेंगे बिल्कुल ये। और पलवल जिले में गेहूं के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सरकारी खरीद 1 अप्रैल से आरंभ हो गई है। गेहूं की खरीद सुचारू ढंग से जारी रखने के लिए जिला प्रशासन पूरी तरह से सक्रिय है। मार्केट कमेटी के सचिव नरवीर सिंह ने बताया कि सरकार के निर्देशानुसार मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर पंजीकृत किसानों को ही SMS भेजे जा रहे हैं। मंडियों में किसानों की सुविधा व खरीद व्यवस्था को सुचारू ढंग से चलाने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। उन्होंने जिले के किसानों से आह्वान किया कि किसान मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर अपना पंजीकरण अवश्य करवाएं। ई खरीद पोर्टल से सभी किसानों को मैसेज पहुंच रहे हैं और खरीद हमारे सुचारू रूप से चालू है। वेयर हाउस कॉर्पोरेशन ने खरीद की है, किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। बस मैं यही कहना चाहूँगा जिस किसान पर जो मैसेज आता है उसी दिन अपने गेहूँ को लेके आए, ताकि उसे किसी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। मैसेज में किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर किसी पर कोई मैसेज पहुँचता है किसी किसान पर, उस दिन उसकी फसल तैयार नहीं है, तो उसके मैसेज के नीचे लिंक दिया हुआ, उसी पर उसको रिशेड्यूल कर सकता है, उसका आगे का भी कर सकता है। और अगर वो रिशेड्यूल भी ना करे तो हर शनिवार को, जो सोमवार से शुक्रवार तक जो फार्मर रह जाते हैं, जो किसान रह जाते हैं, उनका हम शनिवार को खरीदते हैं, तो शनिवार को लेकर आए। दीन मोहम्मद मेरा नाम है जी। कलवा कमनपुरी से मैं आया हूँ जी। 2 ट्रॉली लेकर आया हूँ जी। खूब बढ़िया काम चल रहा है। आठ जी खूब बढ़िया हम सहयोग कर रहे हैं और खूब बढ़िया अनाज बिक रहा है 1975 में जी। कोई परेशानी तो? कोई परेशानी नहीं है जी। मेरा नाम हेमराज है जी। 248 क्विंटल गेहूँ लेकर आया हूँ पलवल से, और जो सरकारी खरीद है 1975, उसी से हम सहमत हैं। हमारा
संयुक्त किसान मोर्चा के आह्वान पर किसान संगठनों ने हरियाणा सरकार के संपत्ति नुकसान भरपाई कानून के विरोध में रोहतक में बैठक का आयोजन किया। किसानों का कहना है कि ये कानून 3 कृषि कानूनों से भी ज्यादा खतरनाक है। इसे किसी भी कीमत पर लागू नहीं होने दिया जाएगा। सरकार के प्रति किसानों में काफी गुस्सा है और सरकार के नेताओं का विरोध इसी तरीके से जारी रहेगा। जेजेपी और बीजेपी के नेताओं को कोई भी राजनीतिक व सरकारी कार्यक्रम नहीं करने देंगे। आज ये कन्वेंशन है सभी जन संगठनों की संयुक्त मोर्चा की काल के ऊपर है। जो विधानसभा में हमारे मुख्यमंत्री जी ने कानून बनाया है कि कोई भी आंदोलनकारी आंदोलन करते हुए संपत्ति का नुकसान हो गया तो उसी से भरपाई करवाई जाएगी। जो आंदोलनकारी है चाहे नारे लावनी है, चाहे नेतृत्व करनी है, चाहे सलाह देनी है। ये जो पहले 3 काले कानून खेती के बना रखे हैं, इससे भी ज़्यादा काला और इससे भी ज़्यादा खतरनाक है। इसका हम बाईकाट करते हैं, बहिष्कार करते हैं और अगली योजना के लिए हमने आज ये कन्वेंशन बुलाई है। ये तो अंग्रेजा के आगे उनकी भी हिम्मत नहीं पड़ा करती, इनकी इतनी हिम्मत। हम तो आंदोलन कर रहे हैं, पहले कानून ने वापस लो। ये नए नए और काले कानून बना रहे हैं। ये प्रजातंत्र के लोकतंत्र के खिलाफ है। ये जो दिन के तो खुद देखे इसे मानस RSS के बीजेपी के संपत्ति तो वही फूक देंगे। ये तो आंदोलनकारी आप वसूल करेंगे, फिर जरिमाना भी है, उसमें जेल का प्रावधान भी है। और उसमें अगर जब पैसे नहीं है तो उसकी संपत्ति को कुड़क करके उसकी पूर्ति करेंगे। हम बिल्कुल इसका बाईकाट करते हैं, इसको चैलेंज करते हैं कि हम इसको बिल्कुल भी लागू जनता को। हरियाणा के रोहतक में नई ट्रेनों के संचालन से यात्रियों को राहत मिलेगी। पूर्व मंत्री ने रेलवे स्टेशन पहुंचकर प्लेटफॉर्म टिकट लिया और फिर उसके बाद स्टेशन पर पैसेंजर ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों को सैनिटाइजर व मास्क वितरित किए। उन्होंने यात्रियों से आह्वान किया कि वे सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए यात्रा करें। उन्होंने कहा, यात्रा के दौरान पूरी सावधानी रखें। ट्रेन चलने की खुशी में यात्रियों को मिठाइयां भी वितरित की गई। पूर्व मंत्री ने कहा कि पैसेंजर ट्रेन चलने पर हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर और केंद्रीय रेल मंत्री पीयूष गोयल जी का आभार व्यक्त करते हैं। और इसी के साथ हरियाणा चौपाल में फिलहाल के लिए इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश प्रदेश की तमाम ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।